जी शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम खिलवत ग्रंथ 14 प्रकरण की 101 नंबर चौपाई से शुरू करते हैं। अब जिमी फना के और जिमी बका पटंतर, पशु पंखी देखो फना के, देखो अर्श जानवर। इस मायावी संसार की गंदगी से भरपूर धरती में तथा चेतनता, कोमलता एवं सुगंधी से भरपूर परम धाम की अखंड नूरमयी धरती में अंतर देखी। इसके साथ ही नश्वर जगत के पशु पक्षियों एवं परम धाम के जानवरों तथा पक्षियों की शोभा में कितना अंतर है, इस पर भी विचार कीजिए। हम अभी अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर सारी नकल आई है ना, पर यहाँ पर छपाई कुछ और ही कह रही। इस संसार में गंदगी से भरपूर धरती, और उसके बदले में क्या कह रहे हैं, उसके उल्ट चेतनता, कोमलता, सुगंधि से भरपूर परम धाम की अखंड में नूर धरती में अंतर देखिए। इसी प्रकार से जानवर देखिए परम धाम के और फना की इस झूठे संसार के पशु पक्षियों की अंतर को आप महसूस कीजिए। देखो ताल नदी झूठी जिमी, और देखो अर्श होज जोए। करो याद सुख देव रूह को, दिल देख तफावत दोए। इस नश्वर संसार की गंदगी से भरपूर ताल, तलैयों, नदियों एवं धरती को देखिए तथा परम धाम के हौज कौसर एवं यमुना जी की शोभा को देखिए। अपने दिल में इस बात का विचार कीजिए कि संसार में और परम धाम में कितना अंतर है। इस प्रकार ध्यान द्वारा परम धाम की शोभा में डूबकर याद कर अपनी आत्मा को शाश्वत आनंद दीजिए। ये संसार में नदी देखिए, ताल देखिए, और परम धाम के हौज कौसर में देखिए, और जमुना जी को देखिए। विचार कीजिए दोनों में अंतर कितना है। ये बात ठीक है कि बाहर के देशों में भी बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छी हर चीज दिखाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक झटका आया, सब समाप्त। लेकिन परम धाम देखिए जो अखंड है, जहाँ की हर चीज कोमल है, सुगंधि से भरपूर है ना, कितने गुण है उसके अंदर। सौंदर्य को देखिए, दीदी नकल तो फिर नकल अपनी ही है। दीदी नकल तो आत्मा को नकल ही है मान, ना। नकल तो नकल ही रहेगी, है ना। नकल ही है ना। हाँ, उससे कंपैरिजन तो नहीं ना कर सकते। हाँ ये है, समझने के लिए है थोड़ी बहुत चीजें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। आप जो बनाए गए इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स दिखा रहे हैं किरण जी, वाकई हम्म। बहुत सुंदर। दिल मजाजी और हकीकी
कहे कुरान में दोए, ए लेसी लेसी तफावत देख के, जो रूह अरश की होए। कुरान में दो प्रकार के दिल कहे गए हैं, एक झूठा दिल और एक सच्चा दिल, मजाजी और हकीकी। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, वह कुरान में कहे हुए प्रसंग को देखकर दोनों में अंतर समझ जाएगी। भावार्थ में बता रहे हैं, कुरान के सिपारे 10 सूरे तौबा की आयत में इन दो दिलों का प्रसंग है। वस्तुतः दिल और हृदय एकार्थवाची है, इनमें मात्र भाषा भेद है। अंतःकरण का तात्पर्य सूक्ष्म दिल या सूक्ष्म हृदय से होता है, स्थूल से नहीं। दिल तो दो ही है, मजाजी और हकीकी। और वैसे देखा जाए, जो यहाँ वाला हृदय जिसमें खून चलता है, ये स्थूल शरीर, ये स्थूल दिल की बात की गई है। और जो अंतःकरण है वो सूक्ष्म होता है, अंतःकरण जिसे कहा। दिल मजाजी दुनी का इत अबलीस पातशाह, सो औरों दुश्मन और आपका मारत सबकी रहा। दिल मजाजी दुनी का, संसार के जीवों का दिल झूठा होता है, उसमें शैतान अबलीस की बादशाही होती है। वे संसार के सभी प्राणियों और स्वयं का भी शत्रु है। उसका कार्य ही सबको अज्ञानता के अंधकार में भटकाना है। अबलीस, शैतान जिसे कहा गया, वो करता क्या है? उसका एक ही काम है, सबको पारब्रह्म से हटा करके दुनिया की तरफ, अज्ञानता की तरफ लगाना। भावार्थ में कह रहे हैं, अबलीस शैतान कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि अज्ञान को ही शैतान कहा गया है, कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे कली की संज्ञा दी गई है, दी जाती है। सत्य ज्ञान से रहित होने के कारण संसार के जीव विषय वासनाओं की तृष्णा में भटकते रहते हैं, इसलिए उनके दिल को भी झूठा कहते। अबलीस जिसे कहा गया है शैतान, अजाजील, कुछ लोग शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, अजाजील नहीं बल्कि अबलीस जिसे शैतान कहा गया है, इसका काम ही है अच्छी तरफ से हटा करके माया की तरफ लगाना, विषय वासनाओं की तरफ लगा देना, इंद्रियों की सुखों की तरफ लगा देना। इसलिए उनके दिल को झूठा दिल कहते हैं। और दिल हकीकी मोमिन, सो कैया है अर्श हक, तरफ नहीं दिल पाक की, जित साहिब की बैठक। ब्रह्म मुनियों का दिल सच्चा होता है, दिल हकीकी मोमिन। सो क्या है अर्श हक, उसमें अक्षरातीत विराजमान होते हैं, इसलिए उनके दिल को परम धाम कहलाने की शोभा है। उनके पवित्र दिल में धाम धनी की बैठक होती है, जिससे शैतान पास भटकने की हिम्मत नहीं करता। यदि इस हमारे ब्राह्मणी, जिसको भी कहा गया, जो भी ब्राह्मणी आत्माएं हैं, यदि उस दिल में राजी विराजमान है, परम धाम विराजमान है, तो वो दिल हकीकी कहलाएगा, सच्चा दिल कहलाएगा, पवित्र कहलाएगा, क्योंकि उसमें धाम धनी की बैठक होती है। उसके पास शैतान कैसे आ सकता है? शैतान तो पास में भटक भी नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि पास में आ जाए। तभी अपने दिल को हकीकी बनाना है, सच्चा बनाना है, झूठा नहीं बनाना। दिल दो नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। इश्क मोमिन और दुनी का कछु देखत हो फर्क, अब इश्क लियो दिल अपने, तुम दिल अर्श बुजरक। हे सुंदर साथ जी, आपको ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम में और संसार के जीवों के प्रेम में कुछ अंतर दिखाई पड़ता है? संसार के जीवों में और ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है या नहीं?
आपके दिल को अक्षातीत का परम धाम कहलाने की महान शोभा प्राप्त है। इसलिए अपने दिल में प्रियतम पारब्रह्म का प्रेम बसा लीजिए। संसार के जीवों का दिल कैसा है, प्रेम कैसा है, और ब्रह्म शिष्यों का प्रेम कैसा होना चाहिए, दोनों में अंतर है। यदि आपके दिल में राज्य है तो आपके दिल को परम धाम कहलाने की शोभा प्राप्त है। इसलिए कह रहे हैं कि अपने दिल को हकीकी बनाइए और पारब्रह्म का प्रेम बसा लीजिए। महामती कहे ए मोमिनो, जो दिए थे दिल भुलाए, फरामोश से बीच होश के अब साहिब लेत बुलाए। श्री महामती जी कहते हैं, सुंदर साज जी, आपने अपने दिल को इस मायावी संसार में भुला रखा है, भटका दिया है। हाँ, अब स्वयं धामधनी आपको अपनी ब्रह्मवाणी द्वारा माया की नींद से हटाकर जागृत कर रहे हैं और परमधाम बुला रहे हैं। जो दिए थे दिल भुलाए, जो दिल भटक गया था माया में, अब राजी ने हमें वो वाणी दी, माया की नींद हटा रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ मेरी आत्माओं, अब साहिब लेत बुलाए, हमारे प्रीतम हमें परमधाम में बुला रहे हैं। ये प्रकरण 14, चौपाई 876 इस आज पूरा हुआ। अब हमारा 15 प्रकरण चलेगा सुनते साथ जी। 2 प्रकरण रह गए, 15 और 16। इस प्रकरण में इश्क रबद की गुह्य बातों के ऊपर प्रकाश डाला गया। जो हमने परम धाम में इश्क रबद किया, चल ही रहा है, ये खिलवत है इश्क रबद का। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। श्री राज जी कहते हैं, श्यामा जी, मेरा नाम आशिक है, मेरा अटूट प्रेम ब्रह्म सृष्टियों से है, उनके सुख ही में मेरा सुख है। कहते मेरा उम्मत में आराम है, और क्योंकि मेरा अटूट प्रेम किससे है, परमधाम की आत्माओं से है। यदि उनको सुख मिलता है तो उसमें मुझे भी सुख मिलता है। इस चौपाई में नाम शब्द का तात्पर्य पहचान से है। ये नहीं कह कि उनका नाम आशिक है, नाम से मतलब नहीं है, पहचान से है उनकी, वो अपनी पहचान बता रहे हैं। यहाँ लौकिक नामों का कोई प्रसंग नहीं है। अक्षातीत शब्दों की परिधि से परे हैं, उन्हें लौकिक नामों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। श्री कृष्ण, श्री देवचंद और श्री महराज सभी लौकिक नाम माने जाएंगे। श्री मुखवाणी में अनेक स्थानों पर नाम शब्द का प्रयोग है, जो मात्र उनकी पहचान से संबंधित है, किसी लौकिक नाम से नहीं। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए आए, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाक सब दुनी रहा देख, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। यहाँ असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। नाम क्या है, उसका नाम तो नहीं, उनका नाम आशिक नहीं है। हाँ, उन्होंने रूहों से जो बहुत, जिससे भी कोई प्रेम करता है, प्रेम करने वाले को ही आशिक कहते हैं। जो अपना सब कुछ लुटा दे उसको आशिक कहा जाता है। श्रृंगार ग्रंथ में कहा। फिर ये छुपाइए, नाम मेरा सुनते और सुनत अपना वतन। नाम मेरा सुनते का मतलब मेरी पहचान सुनते और मेरे परम धाम के बात सुनते हुए ही, फिर ये कहते दुनी नाम सुनत नरक छूटत। इन्हों पे तो असल नाम श्रृंगार ग्रंथ में आता है, दुनी नाम सुनत नरक छूटत। यदि दुनिया वाले मेरी पहचान कर लेते हैं तो वो आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। फिर परम धाम वालों, ये सुंदर साथ हैं, इन्हों पे तो असल नाम, इनको तो पूर्ण पहचान है मेरी। यदि दुनिया वालों को पहचान हो जाती है तो वो नरक से छूट सकते हैं। तो हमारे पास तो क्या नहीं है धनी का, हमारे पास वो खिलवत है, वो हमारी वायदत है, हमारी
मार्फत की पहचान है, हमारे पास हमारी निस्बत है, हमारे पास वो जो कुछ है वो दुनिया वालों के पास नहीं है। इसलिए नाम कोई आशिक जो है वो नाम, और समझ लीजिए कि नाम जो है आशिक कहा गया। इलम ले चलो अर्श का, खोल देओ हकीकत, भूल गईया आप अर्श को, याद देओ निस्बत। इलम ले चलो अर्श का, ही श्यामा जी आप परम धाम के इस ज्ञान से सभी को वास्तविक सत्य का साक्षात्कार कराइए। माया में जाकर सखियां परम धाम को तथा स्वयं को भूल चुकी हैं। आपको आप उनको मेरे अखंड संबंध की याद दिलाइए। श्यामा जी से कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान ले जाओ, ब्रह्मवाणी के द्वारा वास्तविक सत्य की पहचान कराओ। जो आत्माएं परम धाम को भूल गई, अपने आप को भूल गई, मुझे भूल गई, मेरी निस्बत को भूल गई, आप इन बातों की याद कराइए उनको। इशारते रमुजे इत की, लिखी माहे फुरमान, सो भेजा हाथ रसूल के, मिलाए दो निशान। मैंने कुरान के अंदर संकेत में परम धाम की गोह्य बातें लिखवाई हैं। इशारते रमुजेद की, लिखी माहे फरमान, सब बातें कुरान के अंदर लिखवा दी है। उसे मैंने रसूल साहब के हाथ से भिजवाया है। आप तारतम ज्ञान से उसमें लिखे हुए संकेतों के भेद स्पष्ट कीजिए। भावार्थ में बता रहे हैं, फुरमान शब्द व्यापक भाव लिए हुए हैं। ब्राह्मी आदेश से जो भी ग्रंथ अवतरित हुए हैं होते हैं उन्हें फुरमान कहते हैं। श्यामा जी ने अपने पहले तन श्री देवचंद्र जी से महेश्वर तंत्र, प्राण संहिता, गीता, भागवत, कबीर और नरसैया आदि के वचनों के भेदों को खोला, तो दूसरे तन से मेरा जी से कुरान के गुह्यतम भेदों का स्पष्ट कर दिया। देवचंद्र जी में ईश्वर तंत्र, प्राण चिंता, गीता, भागवत, कबीर, नरसैया, जाटी भाषा की सभी चर्चा सुनाया करते थे सुंदर साथ। उन्होंने वेद पक्ष की सारे भेदों को खोला, और इसके बाद महराज जी ने तो कुरान के अंदर छिपे हुए रमूजे इशारतों में जो बातें लिखी हुई थी उन सब भेदों को स्पष्ट कर दिया। और भेजत हूं तुमको कहियो मूल संदेशे, इलम ऐसा दिया तुमको जासों उठे मुर्दे। हे श्यामा जी, देवचंद्र जी, मैं आपको इसलिए भेज रहा हूं ताकि आप जाकर उनसे परम धाम की मूल बातों को कहना। कहियो मूल संदेशे, इलम दिया ऐसा तुमको, मैंने आपको इस प्रकार का तारतम ज्ञान दिया है जासों उठे मुर्दे, जिससे माया के जीव भी मेरी पहचान करके जागृत हो जाएंगे। अब सुंदर साथ जी एक बात है, ये जो बात यही रहने दीजिए। यहाँ पर राजी ने श्यामा जी को परम धाम में कहा जा करके ये सब बातें करो, या माया के संसार में कहा? क्या हम इसका उत्तर क्या सोचेंगे? क्या उत्तर होगा, कोई बताएगा? उन्होंने कहा कि मूल बातों को बताना, मैंने आपको तारतम्य ज्ञान दे दिया है, जीव मेरी पहचान करके जागृत हो जाएंगी। हाँ जी ये शीतल बातें जो है कहाँ ये पर हो रही माया में ही हुई है जी, माया में आकर है? ही हुई है, माया में आकर ही हुई है। क्योंकि जब हाँ। हाँ, जब ये 14 साल भागवत सुनने के बाद राजे ने दीदार दिया, तो तब ये हम्म। सारी बातें हुई थी। ये तब की बात है हाँ, सारी। परम धाम में तो कोई क्योंकि ऐसे परम वार्तालाप ही नहीं थी। परम धाम में तो नहीं कुछ नहीं, पता ही नहीं परम था। ने हाँ कह दिया था मैं भेजूंगा रूह अपनी दे दर, हाँ पर ऐसा नहीं वहां दे दिया श्यामा जी आप जाओ और जा हाँ, करके पहचान कराओ, तारतमानी का जो कुंजी मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ तुम सबको पहचान कराओ। ऐसा वहां नहीं, यहाँ पर आके यहाँ ले पर आए हाँ, भी लाओ यहाँ तुम रूह अल्लाह, रूहें जो मेरी आशिक रबद के आशी प्यार से कहियो कहलाया हक, है ना? हाँ जी हाँ हम्म। जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिछोहा खिन। मैं अपनी आत्माओं के बिना नहीं रह सकता, तथा वह मेरे बिना नहीं रह सकती, रह न सके मुझ बिन। जब ब्रह्म सृष्टियों को मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तो वह एक पल के लिए भी मेरा वियोग नहीं सहन कर सकती। जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिछोहा किन। मेरे स्वरूप की पहचान कर लेंगी तो वह सहन नहीं कर पाएंगी। भावार्थ में कह रहे हैं, अक्षरातीत का ये कथन कि मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता, प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र है। इसमें मानवीय धीरता जैसी कोई बात नहीं है। सच तो ये है कि अक्षरातीत एक पल के लिए भी अपनी आत्माओं से ना कभी अलग थे, ना हैं और ना होंगे। ब्रिज, रास और जागनी लीला में सखियों के मूल तन मूल मिलावा में ही रहे हैं, तथा उनकी सुरताओं के साथ वे अपने अवेश रूप से लीला करते रहे हैं। आखिर परात्म या उनकी सुरता भी तो वाहिदत और निस्बत की मार्फत में धनी का ही स्वरूप है। इस संबंध में श्रृंगार ग्रंथ 22 प्रकरण की 36 की ये चपाई बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे तो हम है नहीं, ए बोले बेवरा वाहिदत का, ज्यों खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात बका। मतलब हमारे और धनी के बीच में वाहिदत के अंदर कोई अंतर नहीं है। निस्बत की मार्फत में हम भी सब कौन है, धनी का ही तो स्वरूप है, वहां तो अलग है ही नहीं। तो यहाँ भी राज्य हमारे से अलग नहीं है, आज भी कितने पास में है। राज्य ने क्या कह दिया, मैं तुम्हारे सैरक से भी नजदीक हूँ। अलग तो आज भी नहीं है। हाँ, हमने ही उनको अलग कर रखा है, एक अलग बात है। चुपाई आगे कह रहे हैं, जब मेरा इलम इलम मेरा पहुंचा, तब ए होशी बेशक, तब शायद ना रह सके ऐसा इन्हों का इश्क। जब मेरा तारतम ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों तक पहुंचेगा, तो वे संशय रहित हो जाएंगी। तब ए होशी बेशक, उनमें मेरे प्रति इतना प्रेम है कि संशय रहित हो जाने के पश्चात मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई है। भावार्थ में कह रहे हैं, आत्म जागृति के लिए ब्रह्मवाणी की प्राथमिकता अनिवार्य है। जब तक सुंदर साथ व्यक्तिवाद और स्थानवाद के बंधनों से निकलकर ब्रह्मवाणी को आत्मसात नहीं करेगा, तब तक उसकी जागनी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। मतलब वाणी को हमें अपने जीवन में उतारना ही होगा, वाणी को पढ़ना होगा, उसका मंथन करना होगा, उसके अनुसार रहने में उतारना होगा। जब वाणी के अनुसार हम चलेंगे, अपने प्रीतम को अपने हृदय में बसाएंगे, तो हमारी जागनी मानी जाएगी। वरना हम कहें अपने आप को कि हम जागृत हैं, तो ये किसी प्रकार से भी संभव नहीं। ये बात मैं पहले कही, रूहें होशी फरामोश, मेरे इलम बिना तुम कब हूं, आए ना सको माही होश। मैंने ये बात तो मूल मिलावा में ही कह दी थी कि उस माया में जाकर तुम बेसुध हो जाओगी। मेरे दिए हुए तारतम ज्ञान के बिना तुम कभी भी माया की बेसुधी नहीं छोड़ सकोगी। यदि आज हमारे अंदर तारतम वाणी का ज्ञान ना होता, तो हम माया की बेसुधी को छोड़ पाते। राजी ने तो परम धाम में ये बातें कह दी थी कि माया का संसार ही ऐसा है जिसमें जब तुम जाओगी तो माया में सब कुछ मेरा भूल जाओगी, माया के रिश्तों को ही सब कुछ मानोगी।
लेकिन राज्य ने तारतम्य के दी और हमसे माया की बेसुधी छुड़ा दी। फरामोशी हमको क्या करे, फेर कहिया रूहन, हम अरवाहें अशजीम की असल बकामे तन। फरामोशी हमको क्या करे, ये बात सुनकर आत्माओं ने कहा था कि भला माया की बेसुधी हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, और जब हमारे मूलतन परम धाम में रहेंगे तो माया से हमारा क्या संबंध रहेगा। आत्माएं भी बड़ी भोली थी परम धाम के अंदर। क्या मालूम था कि माया की बेसुधी ऐसी होगी, सब कुछ बिगाड़ देगी हमारा। भले ही हमारे मूलतन परम धाम में है, पर माया से हमारा संबंध तो जुड़ गया। फुरमान तुम्हारा आपसी, सो हम पढ़कर देख इशारते रमूजे, हम भूल जाएं क्यों कर। जब आपके आदेश से भेजे हुए धर्म ग्रंथ हमें प्राप्त होंगे, उसमें संकेत में लिखे हुए गुह्य भेदों को हम पढ़ लेंगी, तो ये कैसे संभव है कि हम आपको भूल जाएंगे। आगे कह रहे हैं, और देवे साइदी रसूल, दे याद बातें असल, तब क्यों रहवे फरामोशी, कहाँ जाए मोह अकल। जब श्यामा जी परम धाम में होने वाले इश्क रबद की बातों की याद दिलाकर साक्षी देंगी, तब हमारे अंदर माया की बेसुधी कैसे रहेगी। क्या उस समय हमारे पास यहाँ की अकल, कह रहे हैं ना, निज बुद्धि नहीं रहेगी। परम धाम वाली साक्षी जब मिल जाएगी तो हम माया में तो बेसुध नहीं रह सकती, तो हमारी निज बुद्धि भी तो काम करेगी ना। ये नहीं पता हमारे पास निज बुद्धि कहाँ आएगी। सुन सुख बातें अर्श की, क्यों ना होवे होशियार, जो मोमिन होवे अर्श की, माहे रूहें 12,000। परम धाम में हम 12,000 सखियां हैं। उनमें से यदि कोई भी आत्मा होगी तो वह परम धाम के अखंड सुखों की बात सुनकर माया के प्रति अवश्य ही सावचेत हो जाएंगी। भावार्थ, परम धाम में अनंत सखियां हैं, किंतु उनकी सुरता को इस खेल में 12,000 की संख्या में सीमित कर दिया गया। प्रणाम जी दीदी। अब दीदी यहाँ पे देखो, ये बात कही गई ना कि परम धाम में अनंत सखियां हैं, हम्म किंतु उनकी सुरता को इस खेल में 12,000 की संख्या में सीमित कर दिया। और एक बात ये भी कहते हैं कि परम धाम में 12,000 सखियां ही हैं, 12,000 सखियां यहाँ से वापस जाएंगी। यहाँ फिर सीमा क्यों बांध दी, इस सीमा को क्यों बांधा। यहाँ देखिए 12,000 ही संख्या है परम धाम में है, पर सुरता तो खेल में, जैसे कि बेशुमार ले आई शुमार में। परम धाम में तो हर चीज बेशुमार है, लेकिन नहीं नहीं, उनको शुमार में लेकर के आए हैं, वो तो ठीक है। पर जैसे कि काफी 12,000 की संख्याओं को एक में डाल दिया। फोकस जो है ना, सबकी नजर को एक में डाल दिया। ऐसे एक एक में सब सुरताओं का फोकस एक में डाल के यहाँ की आत्माओं के हिसाब से यहाँ उतार दिया गया। नहीं दीदी, देखिए जैसे ये राज्य बात की आती है ना, कारीगरी है, यही तो राज्य की कारीगरी है। नहीं दीदी वो बात ठीक हम है। हर जैसे बात, उस दिन भी हाँ यही हाँ, बात हो रही थी ना कि यहाँ 12,000 सखियां आएंगी और उसकी भी काउंटिंग बताएगी, 4,000 यहाँ पे है, 3,000 यहाँ पे है, 500 यहाँ। तो यानी 12,000 को ही फिक्स कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ हम्म 12,000 आत्मा ही आई हैं, लेकिन वहां पर हाँ अनंत सखियां हैं। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे, हालांकि ये तो पता है कि अनंत है, बेशुमार ले शुमार में, ये बात भी पता है, लेकिन ये कहते हैं ना कि यहाँ पे 12,000 है, 12,000 ही वापस जाएंगी। तो क्या एक सुरताओं के अंदर के अनंत सिर्फ सुरताएं हैं, ये बात है। क्योंकि यहाँ बात देखिए, सीमित करा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में आ नहीं गया से। दीदी वो चीज ठीक है, ले आए शुमार को शुमार में, ये हम्म बात बिल्कुल सही है। हम्म लेकिन
जब ये कह देते हैं ना कि यहाँ 12,000 ही परम धाम से आई हैं और 12,000 ही वापस जाएंगी, क्योंकि उस दिन हम अपने सुबह की क्लास में पढ़ रहे थे ना, 4,000 इसमें, 3,000 इसमें, 500 इसमें, 1,200 इसमें, ऐसे अलग अलग अपने कैटेगरी में बनाई पढ़ा था। तो फिर ये 12,000 का मतलब फिर 12,000 ही वापस जाएंगी। तो 12,000 आई हैं तो 12,000 ही तो जाएंगी। जैसे कि ऐसा ना क्या करता है, चावल बनाए जाते हैं ना, तो चावल में से क्या किया जाता है, दो थोड़े से दाने निकाले जाते हैं और देख लिए जाते हैं कि दाल कैसे चावल बने, है ना। तो उसी तरह से ही सबकी सुरता को 12,000 में डाल करके यहाँ सीमित करके भेज दिया। सबको ऐसा नहीं है कि वहां सारी आत्माओं को वैसा ही सुख मिलेगा जो यहाँ पर आई हुई आत्माएं ले रही हैं। वहां वाहिदत है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। राजी सब कुछ कर सकते हैं, राजी की ये कारीगरी है कि राजी अनंत को लिमिट में ला करके यहाँ ला सकते हैं और ले भी जाएंगे और सबको आनंद भी दे देंगे। नहीं दीदी, शीतल दीदी का मतलब है कि 12,000 के अंदर ही अनंत तरह की है ना, एक के हाँ, अंदर मेरा अनंत प्रश्न है। ये था। मैंने तो वही कहा, मैं भी वही बात कह रही कि सबकी नजर को इकट्ठा करके पूरे 12। फोकस 12,000 पर डाल दिया गया सबका। तो सुख तो यहाँ सबको मिलना है, सेम मिलना है। यहाँ ऐसा के तो है नहीं कि जो 12,000 नहीं आई वो उनको सुख नहीं मिलेगा। वाहिदत है ना वहां परम धाम के अंदर। तो ऐसा ही होगा, राजी ने उनकी सबकी नजर को एक जैसे अपने दिल में ले लिया। राजी ने सबकी नजर को दिल में ले लिया और उनके दिल से ही तो 12,000 बनाई और 12,000 की यहाँ सीमित कर दिया। तो मूल मिलावे में भी तो बोलते हैं ना, उस टाइम 12,000 ही बैठाई। हाँ, नहीं, मूल मिलावे में तो सभी बैठी हैं, सिर्फ 12,000 को कहीं नहीं नहीं, लिखा। जैसे कई उन्होंने परमहंसों ने 3 हारों में वर्णन किया ना कि 6,000 और 4,000 और क्या कहते हैं 3,000। 2,000 3 हाँ, जिस तो भाव से 12,000 उन्होंने ही तो हुई देखा उस भाव काउंटिंग। से उनको देखिए, जिस भाव से उन्होंने देखा सब उनको उनके भाव से राजी ने दिखा दिया। वरना ऐसा नहीं है, वहां पर तो अनंत ही बैठी हैं, लेकिन अनंत को परम धाम की हिसाब से फोकस जो डाला गया वो 12,000 पर ही डाला गया। हाँ जी, सीमा दीदी क्या कह रहे हो? वर्षा है, वर्षा कह रही सब विध वतन से। देखिए, सीमा अगर दीदी के वहां पर साथ- अनंत अनंत है, सब विध वतन से का मतलब क्या है, वो अपनी हर्ष, अपनी मार्फत को लेके आए, अपनी निस्बत को लेके आए, अपनी वाहिदत को लेके आए, इश्क की पहचान देने के लिए आए। तो ये मतलब नहीं है कि यहाँ कहने को कह दिया जाता है कि यहाँ पर चिंता ना करो सुंदर साथ जी, लाखों करोड़ों में सुंदर साथ हैं, सबके अंदर ब्रह्म सृष्टियां हैं, सबके अंदर आत्माएं हैं और सभी वापिस जाएंगे। वहां के पशु पक्षी खूबशालियां सब यहाँ पर आई हैं, जो सेवा करते हैं उनको खूबशालियां कह दिया जाता है, पशु पक्षियों में भी डाल दिया जाता है। तो ये ऐसा नहीं होता। इसका मतलब सब विद वतन से कि अपनी हर शोभा को लेकर के वो इस ब्रह्मांड में आए, आशिक बन करके। हाँ जी, सीमा दीदी क्या कह रहे हो? आज प्रेम प्रणाम जी। मैं तो इस नंबर से मैं बहुत ज्यादा पहले भी विचलित हुई थी एक बार, कि मुझे लगता था इतने तो परमहंस और इतने ज्ञानी हो चुके हैं, जिनके पास तो बहुत ज्ञान और जिनके पास ऊपर तक पहुंच है, तो 12,000 तो कब तक पूरे हो चुके हैं, तो हम कहाँ आएंगे, मेरी स्थिति कहाँ पर है। मैं काफी इस बात से परेशान थी। तो मैंने एक बार स्वामी जी मिले, तो मैंने उनसे भी प्रश्न किया, तो स्वामी जी ने भी बस इतना कहा, देखिए अनंत है, अनंत को आप बस लिमिट में दिखाया गया, जैसे एक चावल को देख के कह दिया जाता है पक गया तो ऐसा है। तो आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। मेरे मन में फिर भी थोड़ा-सा अभी भी रहा कि मेरी स्थिति कहाँ है? मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ? मैं परम धाम की हूँ या मैं ऐसी ही कहीं ईश्वरी हूँ या क्या हूँ? मतलब एक होता है ना मन के अंदर थोड़ी-सी एक दुविधा सी रहती ही है हमेशा, कि क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नहीं शायद शुरू से जुड़ी हुई या मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो एक मन में एक डर सा लगा रहता था। तो इस बार मैं शेरपुर गई, तो वहाँ पर मुझे बाय चांस डॉक्टर देव मिले। तो मैंने यही प्रश्न उनके आगे दोहरा दिया, एक मन का कहिए संशय मिटाने के लिए। तो उनका उत्तर मुझे बहुत प्यारा लगा। उन्होंने क्या कहा, "आप ब्रह्म से अगर जुड़ गई हैं, तो आप ब्रह्म सृष्टि हैं। आप इस चक्कर में पड़िए ही मत कि आप ब्रह्म सृष्टि हैं या नहीं। आप ब्रह्म से जुड़ गए,
उनकी वाणी को पढ़िए, उनकी मंथन करिए, वाणी चर्चा सुनिए, तो आप ब्रह्म सृष्टि है, बात खत्म। मुझे बड़ी शांति से, जैसे अंदर से अंदर तक शांति पड़ी है सुन के उत्तर। मैं या इसी को आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। हाँ, ये तो तारतम सदाशिव हम जो पढ़ते हैं ना, उसमें भी स्वामी जी ने क्या लिखा है, जो सुंदर साथ वाणी मंथन करता है, जिनको वाणी पढ़ना, सुनना, चर्चा सुनना, वाणी राज्य की बातें सुनना करना अच्छा लगता है, जो राज्य की चितवन के लिए बैठता है, राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबता है, वो कभी मत सोचे कि मैं ईश्वर सृष्टि हूँ या जीव सृष्टि हूँ, वो ब्रह्म सृष्टि होगी ही होगी। ये तो स्वामी जी तारतम सदा में बड़ा ही उन्होंने काफी क्लियर लिखा है कि जिस जिस सुंदर साथ को ये सब पसंद है, ये उनका उनका जैसे कहते हैं ना कि चितवन में बैठना एक अपना उनका एक लत लग जाती है, और राज्य से बातें करना, राज्य के शोभा श्रृंगार में डूबना, वाणी मंथन करना, वो तो ये सोचे ही ना, वो एक आत्मविश्लेषण की बात है, वो हमने बस सोचना है कि दावा हम कहाँ लीजिए, स्टैंड करते हैं। बस दावा हाँ, लीजिए कि हम दावा हैं, लेना है। हाँ, बाकी बिल्कुल। राज्य पे छोड़ दीजिए, जहां मर्जी जैसे मर्जी जो करे सो तू कर। नहीं, नहीं, वो बात ये टॉपिक अलग था कि ये लिमिट जब दे देते हैं तो समझ नहीं आती कि वहाँ पर कह दिया अनंत है, यहाँ पर कह हाँ, दिया सिर्फ 12,000 आया है, तो ये डिफरेंस क्या है? बस इसकी यही बात बस पूछनी थी मेरा। हाँ। यही चीज मेरे भी दिमाग में बहुत हुँ। परेशान करती थी, लेकिन अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। दावा लेके बैठेंगे, शीतल जी, ये हद भी तो में इसका हो सकता है ना कि हद के ब्रह्मांड में आए तो हद में ही तो कोई चीज, हर चीज हद में ही दिखाई हाँ, जाएगी ना। एग्जैक्टली। हाँ, हम हद में ही तो बताएंगे ना भाई, हद का ब्रह्मांड है, इसमें हद है, इसमें बेहद की बात बता रहे हैं, लेकिन उसको भी हद में लाके बताई जा रही है बस। वो जैसे हद की बातों बात को भी समझ आती है आदर स्मिता से दीदी, किया मुझे है। बस हाँ, वही ना वो है मैं समझ रही हूँ आपकी मैं बात। आप ना बस वो समझो कि मेरा पॉइंट समझ क्या रही हूँ मैं है, आपकी बात। बात समझ रहे हो ना? मुझे सब हाँ, पता है कि वो हद की बात है, जैसे हम ह लाखों लोग खड़े होते हैं तो हम ला गिनती तो नहीं करते 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, हम लाखों शब्द से ही सब कुछ से बात आ जाती है। तो यहाँ पर एक जो संख्या दे दी और ये भी कहा गया है कि यहाँ से 12,000 सुरताएँ ही वापस जानी है। तब ये बात आती है कि अगर वहाँ पर अनंत है, तो यहाँ पे 12,000 सुरताएँ क्या एक तन के अंदर अनंत सुरताएँ के रूप में आई है? ये प्रश्न था मेरा बस। बाकी सब कुछ हाँ, वो क्लियर मैं है। आपका प्रश्न तो समझ गई थी। हुँ। अनिल भैया क्या कहते हैं? अनिल भैया सुलझा देंगे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर जी। बस यही बात कहने वाला था। सीमा दीदी ने जो बता दी वो मेरे दिल में ही था, लेकिन सीमा दीदी ने समझा दी। बस यही अनंत कैसे मानो, तो कि यहाँ अनंत कैसे मानो, 12,000 तो है ही, लेकिन अपने आप ब्रह्म सृष्टि मान लो, दावा कर लो, और सुबह जब हम पठन करते हैं, मंथन करते हैं, उसमें वो सारी बातें आ जाती है। तो इसीलिए मैंने एंड्रेस किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। बस वही ना, उनका छोटा सा क्वेश्चन वही था कि वो 12,000 कहा है, तो तब थोड़ा सा दिल में आता है। लेकिन वही बात है ना, जैसे दीदी ने कहा कि एक दाना ही सीमा, मैं ये भी कहूंगी 12,000, अभी हम कहें कि इतने परमहंस हो गए और 12,000 तो हो चुके होंगे। अगर जिस दिन 12,000 हो चुके होंगे ना, तो उस दिन तो खेल उसी दिन ही खत्म हो गया होगा। खेल ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि 12, भले ही कितने भी परमहंस हुए, परमहंसों की भी बहुत लिमिट की गिनती है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बेशुमार परमहंस हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन संख्या दीदी, 12,000 परमहंसों हुई, को भी हम गिनती 24,000, में गिन सकते हैं, मतलब हम काउंटिंग उंगलियों पे भी कर सकते हैं। परमहंस तो इतने वही तो वही होते तो मैंने कहा, वही तो मैं कहा, हाँ, उसको भी काउंटिंग कर सकते हैं। अभी हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि 12,000 हो चुके होंगे तो हमारी गिनती किसमें, ये तो सोचना बेकार। सुंदर 500 साजी, तो मैं तो ये वाणी श्री हमारी ना 500 तो श्री जी के दिल से टाइम में वेद हो गई करने थी। वाली है। हैं? 500 तो श्री जी के टाइम में हो गई थी। हाँ, ब्रह्म तो क्या सृष्टि। हुआ? हाँ, तो तो क्या दीदी हुआ? नहीं, 12,000 में 500 ही तो हुई थी। हाँ, 500, 500 ही तो हुई 12,000 है। में इससे बाकी पांच तो ज्यादा हजार नहीं। थोड़े ना हुई थी देखो जो 500 ही किरण तो हुई दीदी, थी। हमें कहीं कोई डाउट नहीं है, हम तो पक्का दावा लेके बैठे हैं और हम बस अपने आप को बस 100% समझते हैं। दावा ही हम लो। अपने आप को बस यही 100% दावा लेके समझते हैं। रखो, बैठे रहो, नहीं, बस नहीं यही किरण मैं दीदी, कह वो रही हूँ। बिल्कुल सही है, बस ये एक ये प्रश्न भी मेरा मत जो सोचो कि अभी भी 12,000 अटकता हो था मेरा चुकी वहां हैं। पे। हम हैं, इसीलिए खेल रुका हुआ है। बस ये सोचो, खेल हमारे कारण रुका हुआ है। जिस दिन हम जागृत होंगे, खेल हो जाएगा खत्म। जब से स्वामी नहीं, जी ने ये उनका बात बोली शीतल ना, दीदी तो का हो ही ये जाएगा। मतलब है हमारे अंदर जो है नजर, वो एक पराक्रम की है या कईयों हाँ की है, बस बस ये प्रश्न है मैंने मेरा। तो ये कहा, प्रश्न है। जैसे कि 12,
वहां की 12,000 मान लीजिए लेके सबका फोकस एक पर डाल दिया, सबको लेके सब कुछ का लेके फोकस, मतलब परम धाम है ना, वाहिदत है, सबका फोकस लेके 12,000 पर डाल दिया। सबको आनंद तो मिलना ही मिलना है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा। परम धाम में वो जो आई हैं, हम सोचे कि 12,000 आई हैं तो 12,000 को आनंद मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। दीदी ये जी ने तो हो सबको सकता है, इकट्ठा करके, ये भी तो हो सकता है जैसे वहां पे 1 हाथ और 30 हाथ का ऐसे कहते हैं, तो ये भी तो हो सकता है 12,000 वहां की गिनती हो परम वहां धाम। तो अनंत तो कह ही दिया ना, वहां तो नहीं अनंत नहीं, तो वहां अनंत तो कह ही अनंत ही दिया है, वहां तो वहां तो सबको अनंत पता कह है ही अनंत दिया। है। हाँ कहते कि कोई भी जा- मंदिर महल खाली नहीं है, सब भरे हुए हैं, तो हाँ वो तो अनंत है ही है। तो वही जाएंगे, अनंत ही जाएंगी फिर। अनंत चलो क्या नहीं आगे जाएगी, आगे चौपाई जाएगी पढ़ो। 12,000 ऐसे थोड़ी, फिरोज दीदी, जाएंगी आई तो 12,000 12,000। तो अनंत कहाँ से जाएंगी? अगर गिनती 12,000 वहां की है परम धाम की, वहां की गिनती यहाँ थोड़ी, यहाँ के हिसाब थोड़ी हम लगा सकते हैं। देखिए वाणी में 12,000 कहा है, तो वाणी कह रही है कि 12,000 आई हैं तो 12,000 ही जाएंगी, तो सबको वैसा ही सुख मिलेगा, वैसा ही आनंद मिलेगा, पूरी लज्जत हर चीज की मिलेगी, कोई फर्क नहीं होगा, वाहिदत है वहां पर। बस इस बात को लेकर के चलिए। सो तो तभी सुन के होसी खबरदार, मोमिन इत क्यों भूलहीं, सुन संदेशे परवरदिगार। ब्रह्म सृष्टि प्रीतम के संदेश को सुनकर माया में कभी भी नहीं भटकेगी। वह तो उस अमृतवाणी को सुनते ही बिल्कुल सावधान हो जाएगी। जिसको संदेश मिल जाएगा वो माया में क्यों भटकेगा, सावधान हो जाएंगी। आगू से चेतन करी, एती करी मजकूर, रूहें सुन ए सुकन, क्यों याद न आवे जहूर। हे धामधनी, आपने इतनी बातें करके हमें पहले से ही सावधान कर दिया। जब माया में तारतम्य ज्ञान से हमें इन बातों को याद दिलाया जाएगा, तो निश्चित ही हमें अपने परम धाम की याद आ जाएगी। पहले से सावधान कर रहे हो तो याद तो आएगी आएगी। परम धाम में बातें कर रहे हैं हम लोग। आगे क्या कह रहे हैं? ए फुरमान पड़े पीछे, पाई जब हकीकत, तब फरामोशी क्यों कर रहे, क्यों भूले ए निस्बत। तारतम ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जब हमें सारी वास्तविकता का पता चलेगा, तो ये कैसे संभव है कि हमारे अंदर माया की नींद बनी रहे और आपसे हम मूल संबंध क्यों भी भूले रहे। तारतम्य मिल गई तो वास्तविकता का पता चल गया। फिर कह रहे हैं कि माया की नींद नहीं रह सकती, क्योंकि हमें मूल संबंध का भी पता चल जाएगा, तो भूलेंगे क्यों। महाभारत में बता रहे हैं, मात्र तारतम ज्ञान इल्मे लदूनी ही परम धाम की पहचान करा सकता है। कुरान के ज्ञाता करोड़ों की संख्या में है, जिनमें कोई विरला ही होगा जो शरीयत के बंधनों को तोड़कर अर्शे अजीम की बातें करता हो। अब तक जितने भी ब्रह्म मुनियों ने परम धाम का साक्षात्कार किया है, तारतम ज्ञान से ही किया है, कुरान से नहीं। ये बात अगली चौपाई से भी स्पष्ट हो जाती है। हाय हाय, ऐसी हमसे क्यों हुई, कैसे हम मोमिन, सुन संदेशे क्यों भूल हैं, हक आप वतन। हाय हाय, हमसे इस प्रकार की भूल कैसे हो सकती है। हम कैसी ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम कैसे मोमिन, लिखा ना कैसे मोमिन, जो तारतम ज्ञान के रूप में आपके भेजे हुए संदेश को सुनकर भी आपको, स्वयं को तथा परम धाम को भूली रहेंगी। हाय हाय शब्द कितना लगाया है उन्होंने। हाय हाय शब्द क्यों लगाते हैं हम, कब लगाते हैं?
जब कोई बात सुने ही ना, गलती करता ही जाए, तो हम कहेंगे हाय हाय तेरी अकल को क्या कहूं, जब तौबा हाय तौबा हाय हो कोई सुनता नहीं। राजी को एक एक बात में पूरी खिलवत पढ़ो तो कितनी बार हाय हाय शब्द का प्रयोग किया उन्होंने हमारे लिए, कैसे हम भूल सकती हैं। तारतम ज्ञान भी आ गया, संदेशे भी सुन रहे, फिर भी हम अपने आप को, धनी नहीं। को, परम धाम को भूल जाएं, तो ये हाय हाय वाली बात तो है ही। एकता हम जानत हैं, जो सो फ्रेब करो तुम, ऐसा इश्क क्यों हो वही, तुमको भूले हम। हे हमारे प्राण वल्लभ, हम तो केवल इतना ही जानती हैं कि यदि आप हमें एक दो बार नहीं बल्कि 100 बार भी माया के खेल में भेज दीजिए, तो भी हमारा प्रेम इतने छोटे स्तर का नहीं हो सकता, हम आपको ही भूल जाएं। कितनी बड़ी बड़ी बातें डींगे मार के वहां से आई। जो 100 फरेब करो तुम। हाँ, एक बार नहीं 100 बार खेल में भेज दो। माया का प्रेम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कैसे भूल सकते कि हमारा प्रेम इतना छोटा है, इतना स्तर हमारा छोटा है कि हम आपको ही भूल जाएं। रूहें बेनियाज थी, हाँ, पका 12,000। ईट बका 12,000। तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुध जरा ना रहे, रहे ना ए अकल। इस बात को सुनकर शिवराज जी ने कहा, तुम परम धाम में अपने जिस इश्क के बल पर कूद रही हो, अर्थात बढ़ चढ़कर बातें कर रही हो, जब तुम उस माया के संसार में जाओगी तो तुम्हें अपने इस इश्क की जरा भी सुध नहीं रहेगी, और ना तुम्हारी ये निज बुद्धि वहां रहेगी। ना इश्क की सुध रहेगी, ना निज बुद्ध रहेगी, क्योंकि जिस इश्क के बल पर तुम कूद कर इतनी बड़ी बातें कर रही हो, क्योंकि मेरा इश्क तो तुम्हारे अंदर है ही। माया के संसार में तो इश्क नहीं रहेगा, तो ये बुद्धि भी नहीं रहेगी, और ये वास्तविकता है। सो खेलत खेल मांगत हो, वास्ते इश्क देखन, एक खेल है इन भांत का, उत इश्क न जरा खिन। इश्क की परीक्षा के लिए तुम बारंबार जिस मायावी खेल की मांग कर रही हो, वह खेल ही ऐसा है जिसमें लेश मात्र भी किसी का प्रेम नहीं रहेगा। खेल की जिस मांग कर रही हो ना, वहां प्रेम रहेगा ही नहीं। यही इश्क की परीक्षा है हमारी। आगे चुपाई में कह रहे हैं, ना इश्क ना अकल, ना सुध आप वतन, ना सुध रहसी हक की, ए भूलोगे मूल तन। वह ऐसा विचित्र संसार होगा जहां ना तो तुम्हारा ये इश्क रहेगा, ना ये निज बुद्धि ही रहेगी, ना तो तुम्हें अपनी सुध रहेगी, ना अपने घर की सुध रहेगी। तुम मुझे तो भूलोगी ही, अपने इन मूल तनों को भी भूल जाओगी। ना इश्क होगा, ना सुध रहेगी, निज बुद्धि रहेगी, ना घर की सुध रहेगी, ना मेरी सुध रहेगी। घर को भी भूल जाओगी, अपने मूल तनों को भी भूल जाओगी, अर्थात अपनी पारात्म को भी भूल जाओगी। कहीं कई चालें बोली जुदियां, माहे मजहब भेख अपार, पूजे आग पानी पत्थर, इनमें खुदा हजार। उस मायावी जगत के लोगों में अनेक प्रकार के रहन सहन होंगे, अलग अलग भाषाएं होंगी, अनेक प्रकार के धर्म पंथ होंगे, तथा असंख्य प्रकार की वेशभूषाएं होंगी। हजारों प्रकार के काल्पनिक परमात्मा होंगे, और लोग परमात्मा के नाम रूप की कल्पना करके अग्नि, पानी और पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। क्या क्या वो बता रहे हैं, सब अलग जातियां, वेशभूषा, बोलियां, रहन सहन, सबके पंथ पैंडे अलग अलग होंगे, काल्पनिक देवी देवता होंगे।
हजार, इनमें खुदा हजार, हजारों काल्पनिक देवी देवता होंगे। परमात्मा जिसको कह के तुम उनकी पूजा करोगे, कर रहे दीदी ये होंगे लोग। जब राज्य से हुई होंगी उस समय हमने ये हाँ, बात ध्यान से सुनी नहीं होंगी, हमें क्या पता खुदा क्या है, पुरुष क्या है, पानी क्या है, और ये जाति पाति क्या है। ये तो है ही। वहां क्या बेचारी रूहें, आप भी तो बोल रहे थे आप चुपाई, हाँ, रूहें बेनियाज थी, बीस अस्सी बक्का 12,000, आप भी तो बोल रहे हो। वही तो ना, वही तो वास्तविक वहां हमें क्या पता होगा इन चीजों की, क्या कह रहे हैं ये हमारे को। कुछ पता ही नहीं था, इतनी भोली थी ना, होली कुछ थी। पता नहीं था। चौपाई में भी इतनी 12,000 की संख्या आ गई है अब। रूहें बेनियाज थी। बीच में का ये साजिश हुई हमारे साथ। साजिश क्या है। साजिश क्या, भोले भाले का फायदा उठा लिया रज्जी ने। ना ना, ये देखो दीदी, हम अरे कुछ नहीं, ये तो है धनी का लाड, क्योंकि जो हमें वो हाँ, हाँ, ये धनी का लाड है जो लाड हमें है। देना बहुत चाहते बड़ा थे, लाभ है। अपना इश्क इतना पहचान करानी चाहती थी, अपनी साहिबी दिखाना चाहते थे, जो परम धाम में नहीं करवा सकते थे। करा वो सकते थे, बाकी सारी बातें तो एक अलग है, वो बाकी है अलग बात, हमारे लिए धनी का लाड है। हम बिल्कुल। ये मत सोचे कि हमारे साथ साजिश हुई है या जो उन्होंने राजी फरेब यहाँ किया, दे रहे हैं ना परम धाम में, नहीं दे सकते। नहीं दे हाँ, पा रहे, नहीं तो कर सकते। देखन की छोरित है जरूर सो करो विचार, है ना। विचार। कहते वहां पे तो वास्तविक हमने बात जैसे है। उनका मोल ही नहीं जाना था, वहां पे तो हम अपने आप को हम इतराती रहती थी। ये तो वही यहाँ तो। आके सब पता चला। हाँ, आगे छुपाई बहुत अच्छा लिखा सीमा ने। हम तो इस संसार के दुखों से दुखी हो करके कह रहे हैं, दुखों हाँ, से दुखी होते हैं। ख्वाहिश सी बनावही अपने हाथ समार, जुदा जुदा कर पूजही जिनको नाही पार। उस संसार के लोग देवी देवताओं के रूप में परमात्मा के इतने अलग अलग रूपों की कल्पना करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अपने सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे जड़ पदार्थों से उनकी मूर्तियां बनाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं। छुपाई में पहले ही लिख दिया राजी ने, देखी भावार्थ में कह रहे पौराणिक, तांत्रिक एवं अशिक्षित अशिक्षित हिंदू प्राय वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, वेदों के खिलाफ बात करते हैं। वह धन के लिए लक्ष्मी, ये ध्यान से सुनना, धन चाहिए ना तो हम्म, लक्ष्मी की पूजा करेंगे, हम्म, विद्या के लिए सरस्वती की पूजा करेंगे, शक्ति चाहिए तो दुर्गा की पूजा करेंगे, काली, भैरव एवं शिव की पूजा करते हैं। विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए किसकी पूजा करेंगे? गणेश की गणेश जी की, है ना, गणेश जी की पूजा करते हैं। बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करेंगे। तांत्रिक सिद्धियों के लिए भैरव, काली, बगलामुखी, ज्वालामुखी, कामाख्या आदि की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्पों की, हम्म, पीपल आदि वृक्षों की, किसने सर्पों की पूजा नहीं की, किसने पीपल की पूजा नहीं की, तथा ईंटों और मिट्टी से बने चबूतरों की ग्राम देवता कह करके पूजा करते हैं। ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है ना। वो सर्पों हर को दूध हर पिलाते हैं, कोई हाँ, त्योहार। नहीं वो आता है ना सावन का महीना, उस समय नाग पूजा होती है, क्या नाग होता है पूजा होती है, उसमें दूध पिलाते हैं। ना। वैसे सांप कहते हैं सामने आ जाए डंडा मारेंगे, वैसे दूध पिलाते हैं। नहीं नहीं, वैसे भी उन दिनों में वो कुछ पूड़े वूड़े बनाते थे, हमने भी किया हाँ, हुआ है। हाँ, जाते थे वहां पर, जहाँ गड्ढा देखा, जहां भी देखा वहां बाबा। पर जाके पूरा डाल दिया, जल डाल दिया, हम्म, तो ये पूजा करते ही थे। सांपों की पूजा, यही तो सांपों की पूजा है। पीपल की तो चाहते हैं, पीपल आदि की पूजा भी करते हैं। चबूतरा बना लेते हैं, एक ग्राम देवता कह देते हैं उसको, तो हम्म, उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। लोग जब भी कोई शादी होगी हाँ, तो क्या नाग कहेंगे, नाग अरे नहीं नहीं, हमें अपने कुल देवता की तो पूजा करनी ही पड़ेगी। ले जाएंगे बहू को, बच्चा पैदा होएगा तो उसको भी ले जाएंगे। नाग पंचमी में तो होती है ना नागों हम्म, की पूजा। खेल दिखाऊं इन भांत का,
हाँ, राइट्स लिख रही है। गूंगा पीर बोलते थे ना, गोगा पीर। गूंगा नहीं, गोगा पीर। गुग्गा पीर होता है। हाँ, गोगा पीर कहते हैं। खेल दिखाऊं इन भांत का, जित झूठे में आराम, झूठे झूठा पूजही, हक का न जाने नाम। अब मैं तुम्हें माया का वह खेल दिखाता हूं, जहां लोग झूठे एवं क्षणिक विषयों को ही सुख मानते हैं। वहां मेरी पहचान किसी को भी नहीं है। माया के स्वाप्निक जीव महाप्रलय में लय हो जाने वाले देवी देवताओं एवं जड़ पदार्थों की ही पूजा करते हैं। एक पैदा हुए एक होत है, एक होने की उम्मीद, एक गए जात जाएंगे, इन विद का छल भेद। माया के उस संसार में इस प्रकार का छल भरा हुआ है कि कोई तो जन्म ले चुका है, कोई ले रहा है, होता है, अर्थात गर्भस्थ में हो चुका होता है, तो कोई जीव गर्भ में आने के लिए तैयार हो रहा होता है, कोई मर गया होता है, कोई मरणासन अवस्था में होता है, तो कोई कुछ समय के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है। संसार छल से भरा हुआ है। किसी ने जन्म ले लिया, कोई ले रहा है, कोई गर्भ में है, कोई जीव में गर्भ आने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई मर गया, कोई मरणासन अवस्था में है, कई ऐसे भी हैं जिनकी कुछ समय बाद मौत हो जाएगी। सब कुछ कहते हैं, आज मैंने पढ़ा कि हर चीज कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से जाने की जो हमारी टिकट है कंफर्म है, वेटिंग में नहीं है, कंफर्म है, सब ने जाना ही जाना है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कंफर्म होगी तो जाएंगी ट्रेन पर, तो ये कंफर्म है। तो संसार ही ऐसा है जिसमें छल ही छल भरा हुआ है। आप सुंदर सा जी 23 छपाई हो गई, तो समय भी हो गया। अगर इस पर कुछ सुंदर साथ बोलना चाहें तो अच्छी बात है, बोल लें। कुछ भी जो आज हमें पढ़ा है थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताएं। बबीता दीदी आई हुई हैं मुझे लगता है ना? आपको दिखाई दे रही हैं तो आप बुलाइए उनको। दिखी तो है मुझे बबीता दीदी, आ जाओ। पता नहीं, मेरी ना फोन की चार्जिंग खत्म हो रही है, डॉक्टर साहब है, चार्ज डॉक्टर पे साहब लगाया भी है, चार्ज हो नहीं रही। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब आ जाओ। कन्नू भाई, कन्नू भाई जी हैं? हाँ अनम्यूट करो, कन्नू भाई अनम्यूट करो, खड़ा है मैंने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मैं अभी अभी ज्वाइंट हुआ हूँ, तो क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, कुछ भी तुम्हारे शब्द मुख से शब्द सुनेंगे ना हम, मीठे मीठे। बस अभी तो मैं सुनूंगा क्या है, अभी अभी ज्वाइंट हुआ हूँ तो। चलिए, आपकी हंसी हमने देख ली। कुछ नहीं तो चौपाई ही दोहरा दीजिए। हाँ, छपाई दिलवा दीजिए इनसे। चपाई दिला दीजिए। कन्नू भाई, हाँ जी। हाँ चपाई दिला छपाई दीजिए। दिलवा दीजिए। हाँ, एक पैदा हुए एक होत है, एक होने की उम्मीद, हक गए जात जाएंगे, इन बिद को छल बेद, इन बिद को छल बेद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर जी।